चलो बच्चों, अभी 10th और 12th का एग्जाम अब समाप्त हो चुका है और हम लोग अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर खड़े हैं, जहां से हमें समझना होगा कि अब आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखनी है। खास करके जिन 10th के बच्चों को हमने पढ़ाया है, वो आगे अब उनको क्या करना है, इसके संबंध में सोचना होगा। इसके बाद थोड़ा सा एक पीडीएफ है हमारे पास, उसको देख लिया जाए, फिर हम बात करेंगे। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग, बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ये लेटर आया है। जिस लेटर में क्या कहा गया है, इसको जरा सा ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें है कि OFSS मतलब ऑनलाइन फैसिलाइजेशन सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इसमें क्या होता है ना कि ये OFSS के माध्यम से ही अब हमारी क्या होती है, एडमिशन वगैरह का काम होता है। तो 11th में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, 11वीं में जो नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो संचालित होगी OFSS पोर्टल, उससे संबंधी सूचना है। इस सूचना में आप लोग अगर थोड़ा सा अगर देखें तो क्लास जो 10वीं है, यानी मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन करना, ये 10 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। ये 10 अप्रैल तक निर्धारित है, यानी 10 अप्रैल को रिजल्ट आएगा नहीं, 10 अप्रैल तक आ जाना है। और हमको लगता है कि स्कूल में 10 अप्रैल तक आपको मार्कशीट मिल जाएगा, इतनी स्पीड में हमारी बिहार बोर्ड चल रही है। उसके बाद OFSS पोर्टल खोला जाना, यानी एडमिशन के लिए ये पोर्टल खुलेगा बच्चों के लिए 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल से आप लोग सब एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये पोर्टल बंद भी हो जाएगा। ये पोर्टल मात्र 15 दिन फैसिलिटी देगा ऑनलाइन। जिस भी बच्चों को 11th में एडमिशन लेना है, 11वीं में एडमिशन लेना है, वो बच्चे 11वीं में एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद ये पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एडमिशन नहीं होगा बल्कि पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा इसके माध्यम से। और अप्लाई करने के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड के लिए विद्यालय बच्चों को दिया जाएगा, उसके मार्क्स बेसिस पर, उसके अंक बेसिस पर विद्यालय दिए जाते हैं। तो उसके चुनाव के आधार पर उसको विद्यालय मिलेगा, और ये विद्यालय मिलेगा 8 मई तक। उसके बाद फर्स्ट राउंड का नामांकन 8 मई से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड का नामांकन बंद हो जाएगा 15 मई को। 8 से 15 तक आपको नामांकन करवा लेना है, इसके अलावे आपका नामांकन नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि 11वीं का वर्ग संचालन शुरू हो जाएगा। जो 11वीं का कक्षा है उसकी वर्ग संचालन शुरू हो जाएगा 16 मई। 16 मई 24 तक वर्ग संचालन हो जाएगा, एकदम रेगुलरिटी के साथ कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद सेकेंड राउंड का विद्यालय आवंटन होगा। जो जो बच्चों का फर्स्ट राउंड में नहीं विद्यालय मिला है, उसको सेकेंड राउंड में फिर से विद्यालय चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, फिर से उसका नामांकन शुरू होता है। जो नामांकन चलते रहेगा 30 जून से, 30 जून से चलेगा नामांकन। उसको करवा लेना है एडमिशन। फिर भी नहीं हुआ एडमिशन तो थर्ड राउंड में, चूंकि ये जो राउंड चलती है ना, ये राउंड उसी बच्चों के लिए होगा जो पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित जो ऑनलाइन पोर्टल है OFSS, इसके माध्यम से उन्होंने अ, इसमें अप्लाई किया हो। तो थर्ड राउंड तक आपका एडमिशन करवाना है। इसके अलावा भी एक राउंड होता है स्पॉट एडमिशन, यानी जहां जगह खाली है पहले जाओ पहले पाओ, अगर जगह खाली है तो उस जगह पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये स्पॉट एडमिशन कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th नंबर में, स्पॉट एडमिशन एवं नामांकन प्रक्रिया समाप्ति 31 जुलाई तक किसी भी स्थिति में सबका नामांकन हो जाना है जिन्होंने अप्लाई किया है, जहां भी सीट खाली है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है जिसके लिए अलग से भी लेटर निकला हुआ था। चूंकि 2006 से ही ऐसा प्रयास किया जा रहा था, 2006 से ही ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज है, 2006 से एक प्रयास था सरकार का कि जो डिग्री कॉलेज हैं उससे 12th 11th और
12th की जो क्लास है इसको अलग कर दिया जाए। इसको अलग करने का कारण था कि डिग्री कॉलेज के जितने भी स्टाफ थे वो 11th और 12th यानी 11वीं 12वीं की कक्षाओं में बिजी हो जाते थे। तो इसलिए क्या हुआ ना कि इस बार सबको चिन्हित कर दिया गया है। उसी बात को यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि डिग्री महाविद्यालय से इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करने के आलोक में चिन्हित डिग्री महाविद्यालय को OFSS पोर्टल से हटाने की कार्रवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनिश्चित करेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सारे जो डिग्री कॉलेज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, हमारे बगल का डिग्री कॉलेज DVKN कॉलेज नरहन है, जो डिग्री कॉलेज है वहां भी 11th-12th की पढ़ाई होती है, जो इस वर्ष से नहीं होगी। शायद वो अगर वो चिन्हित होगी ही होगी और वहां पर डिग्री कॉलेज में 11th-12th की पढ़ाई नहीं होगी। वो प्रत्येक पंचायत में अब बनाया जा चुका है हाई स्कूल, +2 विद्यालय बनाए गए हैं। वहां पर एडमिशन के लिए उसको OFSS पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एडमिशन है, ये लेटर सरकारी लेटर है। इसको माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निकाला है, तो निश्चित है कि इसी के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड फ्लो करेगी। बिहार बोर्ड इसी को फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगी। तो हमारा रिजल्ट हम सोचते हैं मार्च माह में 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करें? अब एक और प्रश्न है कि हम लोग करें क्या? ये एक बड़ा प्रश्न होता है बच्चों के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या करें, अभी क्या करें? एक बड़ा प्रश्न है हमारे बच्चों के साथ कि अभी क्या करें? करना तो अभी तो मौज करना है, मस्ती करना है। क्यों मस्ती करना है? क्योंकि अब तो एग्जाम खत्म हो गया। अब एग्जाम 12th का जब आएगा टेंशन तब पढ़ लेंगे। जब 12th 11th-12th का 11th में भी टेंशन नहीं है, 11th में भी टेंशन नहीं है। जब हमारा रेड जोन आएगा, जब हमारा रेड जोन आएगा 12th, जब हमारा 12th आएगा तो फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, परेशानी तो यहीं पर होती है। लेकिन बच्चों ये मस्ती का जोन नहीं है। अभी जो तुम्हारे पास मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मार्च अप्रैल ये 2 महीना है, मार्च अप्रैल मई समझ जाइए, ये 2-3 महीना जो होता है, इस 2-3 महीने में 10th पास बच्चों के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। उन विकल्पों को फॉलो करना चाहिए, जैसे पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल डेंटल है, इन सबों को यानी पॉलिटेक्निक समझ जाइए एक तरह से, ITI है, ये सब टेक्निकल डिग्री के लिए प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ खास नहीं पढ़ जाना है, बस 6 to 10th 6 to 10th पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 6 to 10th के लिए बहुत फास्ट अब तो पढ़ चुके हो ना, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, अब बड़ी फास्ट 3 महीना में सबको पढ़ना है। और महत्वपूर्ण सब्जेक्टों को पढ़ना है, जैसे ITI वाला SST को पढ़ेंगे यानी सोशल साइंस को पढ़ेंगे। जो सोशल साइंस प्लस मैथ प्लस साइंस इसको पढ़ेंगे। अ, और जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जाएंगे वो साइंस और मैथ को फोकस करते हुए जाएंगे। और इसको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। दिन का 24 घंटा होता है, 24 घंटा है तुम्हारे पास दिन, 24 घंटा का मात्र 6 घंटा पढ़ाई में देना है, 18 घंटा मस्ती में देना है। 18 घंटा में 8 घंटा सो जाना है, 10 घंटा मस्ती करो, लेकिन इस 6 घंटा का इस्तेमाल करो। कम से कम 2 महीना इस 6 घंटा का इस्तेमाल करोगे तो कुछ बड़ा अचीव कर जाओगे, अन्यथा सोए रहो, दिन बिताते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और जो पढ़ने वाला होगा ना, जो पढ़ने वाला होगा वह काम शुरू कर देगा, और जो सोने वाला होगा सोते रहेगा। तो सोने वाला बनना है तो सोते रहो, करने वाला कुछ बनना है तो बस शुरू कर दो।